Hello students, welcome to my YouTube channel Study Point Ask Me. This is Amar Kumar. In my last video, I taught you about the fundamental rights. मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स के विषय में यानी कि मौलिक अधिकार के विषय में बताया था, जिसमें मैं 6 फंडामेंटल राइट्स के विषय में जिक्र किया था और एक द राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो कि फंडामेंटल राइट से निकाल करके एज अ लीगल राइट्स यूज किए जा रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया, वो मैंने आपको बताया. एंड टुडे आई एम हियर विद द अनदर टॉपिक. एज यू कैन सी हियर, माय टुडेज टॉपिक इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे हम लोग कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य. यस, कर्तव्य की बात हुई है. इट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय द फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स द वर्क विच वी शुड डू फॉर आवर कंट्री. There is some responsibilities of every citizen living in a country, either it is any state, whether it is India, it is England, it is America, whatever. जो भी कंट्रीज में आप रह रहे हैं और उस देश में जो नागरिक है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश के डेवलपमेंट में, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले करे. दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज. And this is what I am presenting to you today. So let's start. As you can see here, the fundamental duties, जिसे हम लोग कहेंगे मौलिक कर्तव्य. It was came into force in 1976. Actually, there was an emergency in India during the year 1975 to 77. उस दौरान हमारे देश में आपातकाल की स्थिति बनी, इमरजेंसी लगाया गया हमारे देश में. उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी. तो उस इमरजेंसी पीरियड के दौरान में कई ऐसी एक्टिविटीज हुई. उसको देखते हुए ये समझ में आया कि हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसे कर्तव्य होने चाहिए जो अपने देश के हित में हो, देश के भलाई में आपका एक योगदान दे रहे हैं. इट वॉज टेकन फ्रॉम USSR, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को गेन किया और इसे इंक्लूड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में. इट वॉज केम इन टू फोर्स अंडर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 and it was recommended by सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. एक कमेटी का गठन किया गया है ना. उस कमेटी के पास ड्यूटीज़ दी गई कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे या उनके विषय में अपने राय विचार देंगे. तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रेकमेंड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को. एंड इट वाज केम इनटू यूज अंडर 42nd Amendment Act 1976. On that time, during 1976, the total number of fundamental duties were 10. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स. जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रेकमेंड किया गया 42nd Amendment Act के द्वारा, उसको जब यूज़ में लाया गया तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कुल संख्या जो थी वो कितनी थी? 10 थी. At present, in 2023, you can say there are total number of 11 fundamental duties are present in our constitutions. The 86th Amendment Act, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में है ना, लेटर एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़. 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में जगह दिए. इट इज़ केप्ट इन पार्ट 4A. अब ये हमारे संविधान में कहाँ पर रखे गए हैं? तो ये हमारे संविधान के भाग 4A में इसको जगह दिया गया है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में. इट वाज इंक्लूडेड इन पार्ट 3rd. 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिसे पार्ट 3rd आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक रखे गए हैं. एक और जो था, जो फंडामेंटल ड्यूटीज से निकाल करके राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट्स के रूप में रखा गया, वो आर्टिकल 300A
और पार्ट 12 में मौजूद है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इज केप्ट इन द पार्ट 4A in article 51A. So total number of fundamental duties we have right now in present is 11, and now I am going to deal all the 11 fundamental duties one by one. So now let's start, students. The first fundamental duty is here: abide by the Indian Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो हमारे संविधान ने जो नियम बनाए हैं हमारे लिए, उनका पालन करना हमें सबसे पहले ज़रूरी है। ये हमारी प्राथमिकता बनती है कि हम उसका सही रूप से पालन करें, उसके आदर्शों को हम फॉलो करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी संस्थाएं हैं हमारे देश में मौजूद, या राष्ट्रध्वज है या राष्ट्रगान है, उनका सम्मान करना ये हमारी प्राथमिकता बनती है। ये बहुत ही ज़रूरी है। Second fundamental duty is here: cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle for freedom. यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, तो ऐसे कई महापुरुष विद्वान हुए हमारे देश में, जो हमारे देश की स्वतंत्रता में एकदम बहुत ही अभिन्न, हम उनका तुलना नहीं कर सकते, हम उनकी वर्क के बारे में कुछ राय नहीं बता सकते, इतना बड़ा योगदान उन्होंने दिया। तो उनके योगदानों के वजह से उन्होंने कई आदर्श को स्थापित किया हमारे देश में, जो हमारे आज के जनरेशन और हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए एक आइडियल है। तो उनके आदर्शों को हमें अपने हृदय में रखना है और उनके आदर्शों को हमें फॉलो भी करना है, और उनके आदर्श के जो भी चीज़ें, जो मार्ग वो हमें बताए हैं, है ना, उनको सम्मान करना है, उनका आदर करना है और उनको फॉलो करना है, ताकि हम अपने देश को आगे प्रगति की ओर ले जा सके और फिर कभी हम किसी दूसरे देश की गुलामी में ना पड़ें। Now moving to the third fundamental duties: uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. यानी कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। भारत की प्रभुता, यहाँ पर देखिए बहुत सारी विभिन्नताएं हैं हमारे देश में। हमारे देश में कई तरह के डाइवर्सिटीज़ हैं, लैंग्वेज के आधार पर, हमारे पहनावे के आधार पर, हमारे वर्क के आधार पर, ठीक है, यहाँ की जोग्राफिकल फीचर, जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, है ना। एकता और अखंडता, कई डाइवर्सिटीज़ है, कई डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी हम लोग ऑल टुगेदर, फिर भी हम लोग एक हैं। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, रक्षा करना है, इसे बचा के रखना है, इसे अक्षुण्ण होना है, इसे मिटने नहीं देना है। ये कहता है हमारा तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि तीसरा मौलिक कर्तव्य। चौथा है डिफेंड द कंट्री एंड द रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब देश की रक्षा करें और देश की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहें। सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमें अपनी देश के टेरिटरीज़ की रक्षा करना है, हमें अपने देश की, अपने देश में रह रहे लोगों की और अपने देश के संविधान की रक्षा करना है। ये हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य बनता है। तत्पर रहें और जब कभी भी आपको देश की सेवा करने का मौका मिले, जब कभी भी देश की तरफ से आपको बुलावा आता है कि हमें आपकी ज़रूरत है, हमेशा तैयार रहिए, एक कॉल पर आपको दौड़ जाना है, ठीक है। यही कहलाता है हमारा चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि अपने आप को देश के प्रति झोंक दीजिए। जब भी देश की आपको ज़रूरत है,
आप खुद पढ़िए। फिफ्थ वन इज promote the harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India। यानी इसका अर्थ है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हम अपने देश में रह रहे जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडियन पीपल्स हैं, हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ प्रेयर के बाद जो है ओथ्स लिया जाता है, ऑल इंडियंस आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर। आई लिव इन इंडिया एंड ऑल इंडियंस आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर। मैं भारत में रहता हूँ, है ना, इंडिया इज़ आवर कंट्री, ये हमारा देश, और देश में रह रहे सभी नागरिक हमारे भाई और बहन हैं। इसी ब्रदरहुड रिलेशन को हमें कायम रखना, इसे कभी टूटने नहीं देना है। इस भावना को हमें हर एक लोगों के अंदर, उनके हृदय में इस चीज़ का निर्माण करना है। ये कहता है हमारा 5वां फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, नाउ मूविंग टू द 6th फंडामेंटल ड्यूटीज़। छठा फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य हमारा ये कहता है कि द वैल्यू एंड द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। यानी कि हमारे सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे और उनका निर्माण करे और उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। यानी कि हमारे देश की जो सामाजिक संस्कृति है, हमारा जो अपना कल्चर है, हमारी जो अपनी संस्कृति है, हमारे जो अपने परंपराएं हैं, उन्हें हमें, उनका महत्व को हमें समझना पड़ेगा और उसे निर्माण करना होगा। आज के समय में क्या हो रहा है कि हम अपनी संस्कृति को, हम अपने सभ्यताओं को भूलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम दूसरे देश के पश्चिमी सभ्यताओं को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। यही कह रहा है हमारा छठा मौलिक कर्तव्य कि हमें अपनी परंपराओं का, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यताओं को बचाना है, उसकी रक्षा करना है और उसे निर्माण भी करना है अपने आने वाले जनरेशन्स में और अभी प्रेजेंट के जनरेशन में। 7वां मौलिक कर्तव्य कहता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट्स, lakes, rivers and the wildlife to have compassion for living creatures। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें कई सारे चीज़ आ जाते हैं, पेड़, पहाड़, नदी, तालाब, है ना, वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जीव जंतु पशु पक्षियाँ हैं, इन सभी को संरक्षण देना, इन सभी की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। 8वां फंडामेंटल ड्यूटी कहता है डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। हमारे अंदर हमें सबसे पहले ये चाहिए होगा कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाएं। जैसे अभी रिसेंट में ही एक घटना हुआ कि हमारा देश जो है वो विश्व में चौथा ऐसा देश बना जो चंद्रमा पर लैंडिंग किए और विश्व का प्रथम देश बना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया हो। तो ये कब मुमकिन हो सका? जब हमारे अंदर साइंटिफिक दृष्टिकोण का निर्माण हुआ और ज्ञानार्जन की भावना। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। हम अपने आप को हमेशा नए पथ की ओर, है ना, नए दृष्टिकोण की ओर, नए सोच की ओर अपने आप को अग्रसर रखना होगा। ये कहता है हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पुराने व्यूअर्स हैं, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियोस को प्रॉपरली स्टार्ट से लेकर के एंड तक मेरे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करें, तभी मेरा जो वर्क है ना, वो सक्सेस कहलाएगा। मेरी उम्मीद आपसे ये है कि आप मेरे वीडियोस को अच्छी तरीके से फॉलो करें, देखें, उसको सुने, क्योंकि तभी आप उससे कुछ सीख पाएंगे और मेरा जो मोटिव है वो पूरा हो पाएगा। सो नाउ मूविंग अहेड, फंडामेंटल ड्यूटीज नंबर 9, it is saying that safeguard the public property and to endure the violence।
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है। कई बार आप लोग देखे होंगे न्यूज़ टीवी पर, न्यूज़ चैनल के थ्रू, समाचार पत्र के थ्रू या रेडियोज़ के थ्रू आपको ये जानने को मिलता है कि देश के किसी अलग अलग हिस्से में कुछ ना कुछ राइट्स हो जाते हैं, दंगा हो जाता है, लोगों में आपसी झड़प हो जाते हैं। वो सिर्फ हमारी छोटी मानसिकता की वजह से है। हम परिस्थितियों को भली भांति समझ नहीं पाते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, और उसी ब्लेम करने के स्थिति में क्या होता है, कभी ये राइट्स का रूप ले लेता है, झगड़े बढ़ जाते हैं और उन झगड़ों के वजह से क्या होता है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का नुकसान करते हैं। कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में ट्रेन को आग लगा दिया जाता है, बस को आग लगा दिया जाता है, कितने सारे प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, कितने लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को सुरक्षित रखना ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। हम समझे बात को कि क्या हमारे देश के हित में है। अगर हम आज ट्रेन को जला देते हैं तो सोचिए कि उस ट्रेन से कितना बड़ा लॉस हुआ, कितना बड़ा क्षति हुआ देश को भी और हमें भी, क्योंकि उस सोर्स का उपयोग हम ही को करना है। आज अगर मान लो कि हम ट्रेन को आग लगा दे रहे हैं, कल को अगर हमें कहीं सफ़र करना हो, ट्रेन मौजूद नहीं है तो क्या करेंगे? तो वो प्रॉब्लम तो हमें ही फील करना होगा, हमें ही फेस करना होगा। तो ये हम समझते नहीं हैं और आवेश में आकर के ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और यही कहता है हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य कि हम अपनी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और उसे सुरक्षा प्रदान करें। मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर 10, strive towards the excellence in all the spheres of individuals and collective activities so that the nation constantly rises to the higher levels of endeavor and achievement। कह रहा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। हमें पर्सनली, इंडिविजुअली भी और सोशली भी ये चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेट करके आगे बढ़े, तभी जा कर के प्रोग्रेस करेंगे। इंडिविजुअली तो हमारा देश भी प्रोग्रेस करेगा। और हमारे सोच यही होनी चाहिए कि हम हमेशा अपने देश को आगे रखें। वो तभी होगा जब हम वेल मेंटलिटीज़ के साथ वर्क करेंगे, अच्छी मेंटलिटीज़ के साथ वर्क करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर के वर्क करेंगे। अगर हम इंडिविजुअली वर्क करेंगे, एक्सीलेंस की ओर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इट विल कॉन्स्टेंटली राइज टू द हायर लेवल एंड द अचीवमेंट। तो हमारा देश भी लगातार जो है वो प्रगति की मार्ग पर बढ़ता जाएगा और हमारा देश एक नई बुलंदियों को हर आए दिन छूता जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट 11th नंबर, एंड दिस इज द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। ये कहता है कि हर माता पिता का ये कर्तव्य बनता है, या माता पिता नहीं है, अगर बच्चे किसी संरक्षक के द्वारा है ना पाले जा रहे हैं, उनका पालन पोषण हो रहा है, तो ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो 6 से 14 साल के वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना, ये उनका कर्तव्य है। हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि आज के समय में शिक्षा ही जो है वो इंडिविजुअली बढ़ा सकता है प्रगति के मार्ग में, और साथ ही साथ अगर आप शिक्षित होंगे तो आपका देश भी शिक्षित होगा और आपका देश जो है वो प्रोग्रेस करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे सारे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसे हम लोग मौलिक कर्तव्य भी कह सकते हैं। तो इस वीडियोस के थ्रू मेरा पूर्ण प्रयास था कि मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ से आपको अवगत कराऊं। दिस इज़ all for today, students. In my coming videos you will get more information about different subjects. Till then, remain healthy and fit. Have a nice day.